वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आईसीएसई ने जो भेजा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भेजा है तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 60 है, आप भी देख सकते हैं, आपने भी सॉल्व किए होंगे और नहीं किए हैं तो आप जो आईसीएसई का वेबसाइट है उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 60 है, ये स्पेशल रिक्वेस्ट में मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है। तो क्वेश्चन है कि ये एक वायर है, ठीक है, वायर, कॉपर वायर ए बी, तो करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और दो मैग्नेटिक कंपास रखे हुए हैं, ये पी एबव द वायर और बी बिलो द वायर, और ये आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ है। तो इसलिए इनिशियली जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो कंपास है ये ऊपर की तरफ दिखाएंगे, यानी नॉर्थ की तरफ दिखाएंगे। तो ये जो मैग्नेट्स है, ये मैग्नेटिक कंपास जो है निडल, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं ओरिजिनली, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, करंट पास करेंगे ए बी से। तो क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द टू कंपासेस पी और क्यू, आपको बताना है, विल शो द प्रोमिनेंट डिफ्लेक्शन, तो कौन ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली जो जितने सारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो वो आपके पूरे जो बेसिक्स है उसी के ऊपर डिपेंड है। आप थोड़ा सा सोचिए, उस बेसिक को अप्लाई कीजिए, पहले बेसिक क्लियर करने के बाद उसको थोड़ा अप्लाई करने से सब इसमें सॉल्व हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अभी हम एक जो कंपास है ऊपर में है, एक है नीचे में है ना, तो इसलिए जो वायर है ना, तो उसको उसके वायर की वजह से, यानी कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है वो हम पहले पता करेंगे। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उस तरफ वो डिफ्लेक्ट करेगा, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है लेकिन करंट की वजह से वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसलिए हम ध्यान देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट किधर है। तो आप सभी को मालूम है बेसिक क्या है कि वायर को आपको राइट हैंड से ग्रिप करना है, ऐसे है ना, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल, इसको हम अप्लाई करेंगे इसमें। देखिए रूल क्या है, ये वायर करंट ऊपर है तो थंब इस तरह से पकड़ना है कि थंब करंट की तरफ होगा, है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलोंग दिस फिंगर्स, हाउ द फिंगर्स आर कर्ल्ड अराउंड, इसके चारों तरफ कैसे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी करंट यदि नीचे है या ऐसे है तो हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा, राइट हैंड से थंब को करंट की तरफ डायरेक्ट कीजिए और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पता कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले समझने का। इसके बाद अभी यहाँ पर क्या है, एक ऊपर में है कंपास, एक नीचे में है, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ये वायर के ऊपर में किस डायरेक्शन को है, ठीक है, ये पता करना है। तो अभी जैसे अभी ये करंट यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, है ना, ये करंट उधर है तो आपको ऐसे होल्ड करना है ना, ऐसे होल्ड करना है, करंट उधर होना चाहिए। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर पैटर्न है, लेकिन जब सर्कुलर पैटर्न में है तो कोई भी एक पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसका, सपोज ये सेंस है इस तरफ से है तो उसका फॉरवर्ड टेंजेंट लेना है, और यहाँ पर ये इस तरह से टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट की तरफ होगा। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, अभी ये करंट इधर जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, तो हमें ऐसे पकड़ना है। तो आप देख रहे हैं तो ये जो नीचे की तरफ है वो फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यानी कि आप जो देख रहे हैं वीडियो में,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ है, और देखिए अभी जो वायर के ऊपर की तरफ क्या है, ये फिंगर्स अभी ऐसे घूम के आ रहे हैं, ऐसे, तो इसका मतलब ये ऐसा है, तो अभी आपके तरफ होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में आपके तरफ में होगा और नीचे में मेरे तरफ में होगा, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखिए, ऐसे करके। तो ऊपर में लेंगे, देखिए ऊपर में फिंगर आपकी तरफ दिखा रहा है और नीचे में उस तरफ दिखा रहा है, ठीक। तो अभी सोच लीजिए, अभी इसी पॉइंट को याद करते हुए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में इस तरफ है ना, इस तरफ है, लेकिन क्या है, जो कंपास है इस तरफ रखा हुआ है, इस तरफ रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, तो इसलिए वो वायर की तरफ, वायर के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसलिए इधर घूमने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये यदि ये नॉर्थ है, ऐसे रखा हुआ है, तो ये इधर आने का कोशिश करेगा। अभी क्यू में ये नीचे है, ऐसे रखा हुआ है नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर का भी जो करंट है, करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उस तरफ ही हो रहा है, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए वो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से इस तरफ इंक्लाइंड है, तो अभी करंट के लिए भी उधर ही होगा, तो वो तो बेंड ही नहीं करेगा, तो वो उधर ही रहेगा, है ना। लेकिन ये क्या है, ये उस तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर और करंट, तो ये उसके तरफ घूमना शुरू करेगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, पी होगा। तो कंपास पी विल शो द प्रोमिनेंट डिफ्लेक्शन। तो क्या आंसर होगा, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field due to current is opposite to the direction of magnetic field of द अर्थ। तो ये अपोजिट है, इसलिए उसको घूमने का कोशिश करेगा। वेरेज फॉर द क्यू दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब या इसको लिखिए फॉर पी, फॉर क्यू बोथ द magnetic fields are in same direction। देखिए, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमें समझना है। तो कभी भी जो बेसिक्स है उसको अप्लाई कीजिए, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, इस तरह से आप खुद ट्राई कीजिए, जो राइट हैंड थंब रूल लगा के, तो आपको समझ में आ जाएगा।